हेलो एवरीवन, यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए रेडी होंगे। बट सबसे बड़ा सवाल है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा काफी हॉट भी है और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप राइट पर्सन होने चाहिए रिजर्वेशन के लिए, तो ही उस कैटेगरी में अप्लाई करें। अदरवाइज आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है, आपके अटेम्प्ट को भी वो स्पॉइल कर सकता है। अब सवाल ये है कि सर किसको रिजर्वेशन मिलेगा और किसको नहीं। डिटेल डिस्कशन रिजर्वेशन के बारे में है। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से देखिए, आपके सारे जवाब यहां से मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पेज नंबर 20 अगर नोटिफिकेशन का खोलोगे तो आपको ये मिल जाएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और क्या यूपीएससी बेसिकली कह रहा है। यूपीएससी का कहना है कि जो राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, वो एक्ट जिस जिसको अलाउ करता है वो डिसेबल होंगे। अब होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सबसे पहले तो सुन लो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। उसका मतलब है 40% डिसेबिलिटी, ठीक है, 40%। और ये कोई रिकॉग्नाइज हेल्थ जो आपकी कम्युनिटी होगी वो ही बता पाएगी। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से कहते हैं हाँ मैं तो 40% हूं, नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली क्वालिफिकेशंस यहां पे दी गई हैं कि जो आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन्हीं को यहां पे आपका रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन सवाल यहां ये है कि इनके कुछ नोट दिए गए हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक तो जो आपको बताया कि कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो होना चाहिए, मतलब उसमें डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है वो 40% वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं तो रिजर्वेशन आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज पर दी एक्ट रूल, और उसके अंदर अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी आया तो ठीक है, आपको उस लेवल पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन रिजर्वेशन, चलो ये तो आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट पे हो गया। अब कुछ लोग इस पे भी आ जाते हैं कि सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो क्या मेरा 2 साल पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा? क्या मैं आज ओबीसी के क्रीमी में हूं और थोड़े टाइम बाद मैं नॉन क्रीमी में आने वाला हूं, तो क्या मैं वो चेंज कर सकता हूं? क्या मेरे को रिजर्वेशन पुरानी सर्टिफिकेट से मिलेगा? तो मैं डेट बता देता हूं कि किस डेट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। देखो पहले तो एक चीज है, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, किसी भी जनरल कैटेगरी से कर दिया, आप किसी भी लेवल पे चेंज नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है, वो बता दूंगा मैं, जिसमें आप अपने चेंज कर सकते हो, यूपीएससी उसको कंसिडर कर सकता है। बाकी किसी कंडीशन में आपका चेंज कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, अगर आपको रिजर्वेशन अवेल करना है, पहली चीज, candidate will be eligible to get the benefit of the community reservation only in the case of particular caste to which the candidate belongs। वो रिजर्वेशन कम्युनिटी के अंदर आनी चाहिए। और कौन इसको इशू करे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो और उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी में हो बट सेंटर में नहीं हो, यहां साफ साफ लिखा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करें। दूसरी चीज, ओबीसी कैंडिडेट जो 2025 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको अपनी ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है अपने इनकम बेसिस पे रिप्रेजेंट करनी है। लेकिन कौन से फाइनेंशियल ईयर की इनकम, सवाल ये है, क्योंकि आप तो कोई भी इनकम फाइनेंशियल ले आओगे, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है 21, 22, 22 एंड 23, 23 एंड 24। तो मतलब ये हुआ कि इन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हो। लेकिन सर्टिफिकेट पे डेट क्या होनी चाहिए? क्या वो सर्टिफिकेट 2 साल पुरानी हो सकती है? नहीं। देखो यहां क्या लिखा है, ये इश्यू होनी चाहिए ऑन एंड आफ्टर 1/4/2024। मतलब 1 अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ ना आपका, तो आपका तब के बाद ये सर्टिफिकेशन, जो मतलब ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू की गई हो, वो आपके पास में वैलिड होगी। तो क्या सर उसके बाद से कभी तक की भी चलती रहेगी? मैं अगले साल बनवा लूं तो नहीं। यहां एंड डेट भी है, स्टार्टिंग डेट ये है, एंड डेट भी है। एंड डेट क्या है आपका? वो इससे अब लास्ट डेट जो है आपका वो 11 फरवरी है आपके एग्जाम को अप्लाई करने की। आप ये मान के चलो कि आपकी जो लेयर, क्रीमी लेयर, जो भी रिजर्वेशन लेयर है, उसकी सर्टिफिकेट की जो लास्ट डेट होगी ना, वो फॉर्म की लास्ट डेट के हिसाब से ही है। 11 फरवरी के बाद की सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगी। 11 फरवरी 2025 के बाद की सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगी। दूसरा, जो कैंडिडेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से रिजर्वेशन बेसिकली
पाना चाहता है, ठीक है ना। और वो क्राइटेरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है किस किस के लिए, आपकी जो इनकम लेवल है उस पे और आपके एसेट जो हैं उसके ऊपर क्राइटेरिया इशू किया गया है। तो वो क्राइटेरिया पहले तो फुलफिल करे, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 23-24 के अंदर, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट कब इशू हो, अगेन फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद से इशू किया गया हो, लेकिन वो 11 फरवरी 2025 से पहले हो। ये आपका सिचुएशन होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो आप समझ रहे हो, दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है, 11 फरवरी कट ऑफ डेट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम का फॉर्म भर लोगे। डेट ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल 2024 से 11 फरवरी 2025 के बीच के सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, चाहे ओपीसी की नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हो आप या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हो। आपने देखा ना किस तरीके से ये जो झोलझाल था वो हमें यहां देखने को मिला था, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन है और क्या चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं आपका, रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन चाहते हैं आपका, तो उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो भी किस हिसाब से होगी, आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको डिफाइन किए गए हैं, जो नोटिस में दिया गया है उसी हिसाब से। नोटिस का मतलब है ऊपर वाली सिचुएशन। दे शुड ऑल्सो बी इन पोजीशन विद द सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड, जो भी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके हिसाब से ही ये होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्लोजिंग डेट जो है सिविल सर्विसेज की, मोटा मोटा वही क्लोजिंग डेट आपकी ओबीसी स्टेटस की हो, आपके जो भी सर्टिफिकेट है उनकी हो। सवाल ये है कि सर मान लो मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया, तो क्या मैं, जो मेरी विंडो ओपन होगी या बाद में मेरे को लगे कि मैं तो, मेरा अलॉटमेंट हुआ, कट ऑफ ये आई, क्या मैं अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकता हूं? आंसर इज नो। आप अपनी कैटेगरी को एक ही लेवल पे चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जिसमें कैटेगरी चेंज होगी, बाकी टाइम आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अनरिजर्व में हो और आप ही चाह रहे हो अब मैं रिजर्व में चला जाऊं, पॉसिबल नहीं है। फिर कौन सी कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है? ये कंडीशन यहां साफ साफ मेंशन है कि अगर ऐसा होता है, अ कैंडिडेट, देखो एक तो वो पढ़ा देता हूं मैं आपको, कैंडिडेट बिकमिंग belonging to a person with benchmark disability during the course of examination process, the candidate must produce valid document of acquiring a disability to the extent of 40% or more, तो वो benchmark disability होगी। अब मैं कह रहा था कि आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, तो कैसे चेंज कर सकते हो कि जब आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर ना किया हो कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, बट फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, देन इन दैट केस कमीशन के पास राइट है कि वो आपके रिजर्वेशन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन आता है तो डेट भी अनाउंस होती है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा, बट वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना, वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो क्या होगा आपका, देयर मे बी अ फ्यू केसेस वेयर देयर वाज अ गैप ऑफ नॉट मोर देन 3 months बिटवीन द इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन enlisting a particular community in the list of any of the reserved community and the date of submission of application by the candidate is done, उस केस में एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो आप अपनी सर्टिफिकेट्स का डेट जो है वो ध्यान रख लीजिए, 1 अप्रैल 2024 और 11 फरवरी 2025, ठीक है। अगर ये है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है चेंज करवा लीजिए, नए सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए ताकि आप उसको प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, क्योंकि इकोनॉमिकल फायदा आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बट अपने सर्टिफिकेट का ध्यान रखें।